हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मैम हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। तो देखिए ये जो है ऑनलाइन था, तो ये मुझे जैसे ही अवेलेबल हुआ तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप में से ही स्टूडेंट है सचिन जिन्होंने ये पेपर मुझे अवेलेबल कराया है। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स जो आप मुझे ये क्वेश्चन पेपर होते हैं फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के जो अवेलेबल कराते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। देखिए इस पेपर में जो ये ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है, तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब हार्ड लेवल का पेपर नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है ड्रग इंस्पेक्टर में जैसे एनालिसिस से ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब पूछ लेते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे हुए। अभी हम इसको देखेंगे ना, तब देखेंगे मुश्किल से कम ही क्वेश्चन है जो एनालिसिस के, तो मुझे शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही दिखे इसमें, तो बहुत कम क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर वो छोड़ के भी तैयारी करते ना, तो भी आपका ये पेपर बहुत अच्छा जा रहा था। और अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी इसके लिए मेहनत करी है ना, तो ये पेपर मेरे हिसाब से आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर इतना ज़्यादा टफ लेवल का है नहीं। ओके, और जिन्होंने भी ये पेपर दिया है तो आप बताना कि आपके कितने जो है मार्क्स इसमें बन रहे हैं। ओके, कमेंट करके। और आपका एक और कमेंट आ रहा था कि हिमाचल का अभी है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है अगस्त में, उसकी प्रिपरेशंस कराइए। तो अभी ये आज हम उसकी प्रिपरेशन बस अभी स्टार्ट करेंगे। अब ये ड्रग इंस्पेक्टर का इसमें 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे 20 क्वेश्चन के वीडियो इसके 4 अलग से बना देंगे, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, क्योंकि ये पेपर है जो हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है ये। ओके, तो इसका फिर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेके आएंगे। और अपनी जो है वैसे तो मैंने बहुत से वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स है, फिर फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम है। तो आप किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपके कमेंट्स आ रहे थे जूनियर फार्मासिस्ट का है, जम्मू का एग्ज़ाम है, तो आपका जिस भी स्टेट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो वीडियोज़ जो मैंने अपलोड किए हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसके 80 क्वेश्चन है ना, तो टाइम भी लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार तो मैंने कराया हुआ आपको, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कॉल्चिकम है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a rule for evaluating the doses of medicine for a child by adding 12 to the child age। ठीक है, चाइल्ड की एज में 12 ऐड करना है, देन डिवाइडिंग द सम, इस सम को डिवाइड करना है बाय एज ऑफ चाइल्ड, एज से डिवाइड कर दो इसको, देन डिवाइडिंग द, और फिर ये आएगा ना उसको अडल्ट डोज डिवाइड करना है। तो ये कौन सा होता है, यंग्स रूल होता है ना, थोड़ा सा बस इसको मॉडिफाई किया हुआ है बस, बाकी ये यंग्स रूल है। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपको पता ही है, उसमें सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे। और यंग्स रूल तो वैसे भी इजी है, तो हमें ऑप्शन बी आपने बिल्कुल राइट किया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ शार्क लिवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए होता है, और कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए एंड डी के लिए कोड लिवर ऑयल, आपका ऑप्शन बी सही रहना था, ये भी आपने मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको अगर ये स्क्रीन है ना अच्छे से विजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप ना क्वेश्चन को सुन लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बाद में मैं इनको टाइप करके बनाऊंगी ना, तो वो वीडियोस आप अच्छे से उनमें अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से आपको ये थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा है, तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार STP से मैंने आपको याद भी कराया हुआ है। ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो है हमें STD होता है, तो इस डी को हम P अगर मान ले तो ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो है सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो आपने ऑप्शन C इसका सही करा होगा, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो इसमें भी गलत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसका आपने सही किया होगा 5। मैंने बता भी रखा है, स्मॉलेस्ट को 5 से रिलेट करके हम याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो सभी को पता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन है, सिफाइलोस्पोरिन्स है, ठीक है, सारी आती हैं, तो इसका आपने पेनिसिलिन किया होगा, ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो ये भी बिल्कुल इजी है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ऑप्शन सी आपने ऑटोक्लेव सही किया होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर है, टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। तो जो टेट्रासाइक्लिन है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है ना, तो किससे बाइंड होती है वो, तो वो 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है। आपने ऑप्शन बी किया होगा इसका। ओके, ये सेल वॉल नहीं आएगा, सेल वॉल से तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स ये सब प्रोटीन जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करना, हमको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, ठीक है, उसका आंसर देखना है और किस टाइप का क्वेश्चन है ये देखना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इन द सिट्रिक एसिड साइकिल द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो इसका इसमें दिया हुआ है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग एक्ट बाय। तो कैसे एक्ट करती है, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें, प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन के रिलीज को प्रिवेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। तो ये भी सभी का सही होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम सभी को पता है क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन डी आपने मेरे हिसाब से इसमें सही किया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हर्ब यूज्ड एज मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। तो एट्रोपिन और स्कोपोलामिन ये आपको पता है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आते हैं ना, तो इनमें क्या सोर्स है देख लीजिए आप। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिबोइसिया आ जाएगा इसका, क्योंकि सिंकोना, कोल्चिकम, नक्स वोमिका ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप इसको ये भी आपने बिल्कुल सही किया होगा, डिबोइसिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटैलिस लीव्स एक्सेप्ट। तो डिजिटैलिस लीव्स के अडल्ट्रेंट्स में ये थिवेटिया, ये ऑप्शन ए नहीं आएगा, एक्सेप्ट पूछा है ना। तो बाकी है प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनेलिस आते हैं। तो आपका आपने ऑप्शन ए सही किया होगा, ये भी मेरे हिसाब से आपका ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज। तो ये गुटिका होती है, ये भी आपका सही होगा, ऑप्शन ए है गुटिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लिबरमैन बरकार्ड टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो लिबरमैन बरकार्ड टेस्ट स्टीरॉइड्स के लिए, टर्पिनॉइड्स के लिए होता है, ये भी हमने डिस्कस किए हुए हैं टेस्ट, जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। तो इसका है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ऑप्शन ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज डिस्क्राइब्ड इन। तो इसके लिए शेड्यूल डी होता है, ओके, ऑप्शन सी ये भी आपका सही होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्टडी इन रियल कंडीशंस एंड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ यूज इफेक्टिवनेस एंड रिस्क ऑफ ड्रग इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर है 19, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। तो इनके लिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है, किड्स टेस्ट है, रेमंड्स टेस्ट है, बालजेट टेस्ट है। तो आपने ऑप्शन डी करना था, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग क्रूड ड्रग बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ राइजोम्स एक्सेप्ट। तो राइजोम्स है वेलेरियन, जिंजर और टर्मरिक के राइजोम्स में आते हैं, लेकिन इसमें है ये लास्ट ऑप्शन है शायद एकोनाइट लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, क्या लिखा हुआ है, एकोनाइट ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन डी आपने राइट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द डाययूरेटिक ड्रग विद ए एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो इसका है ट्रायमट्रीन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द एंटी HIV ड्रग विच इज़ एंट्री इनहिबिटर। तो ये एंट्री इनहिबिटर है, तो इसका ये है मिरेविनोक, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है मैरेविनोक, ठीक है, तो इसका ये इन्होंने सही किया हुआ है। और है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। तो मोस्ट एक्टिव में इरिथ्रोमाइसिन ए दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन ए। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट हिपैटिक एंजाइम्स एक्सेप्ट। तो सारे के सारे हिपैटिक एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, किसको छोड़ के, तो इसका है इसमें टोल ब्यूटामाइड आंसर दिया हुआ है, ओके, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है,
सल्फामिसिलिन इज ए डैश प्रोडक्ट, तो ये है म्यूचुअल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है, म्यूचुअल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोक्स-2 इनिबिटर्स, में आपको पता है कोक्सिब वाले आते हैं, वेल्डिकोक्सिब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज्ड इन टॉपिकल एरोसोल्स, तो टॉपिकल एरोसोल्स में ये आ जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, तो ऑल ऑफ द अबव आपका राइट होना था। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द प्रोटोन पंप इनिबिटर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो पीपीआईज में आपको पता ही है कौन से आते हैं, ओमिप्राजोल, प्राजोल वाले आ जाएंगे ना, तो आपका ऑप्शन सी होना था, ओमिप्राजोल। क्वेश्चन नंबर 29, माइन्यूट मोलिक्यूल दैट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच्ड टू ए लार्ज कैरियर सच एज ए प्रोटोन आर नोन एज, तो इनको बोलते हैं हेप्टन्स बोलते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर नॉन एज इनएंशियोमर्स होते हैं ये, ओके, ऑप्शन ए राइट होना था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इन सेस्क्यूटर्पीन्स, तो इसमें आइसोप्रीन यूनिट होती है 3 होती है, तो ये हमने सारे क्वेश्चन मैंने ना आपको चैनल पे करवाए हुए हैं, ये टर्पीन्स के सारे मैंने बताए थे किसमें कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड, तो ये फ्लूडिटी होता है, ओके। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, तो आयरन के लिमिट टेस्ट में जो सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ए राइट होना था। क्वेश्चन है 34, आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आइसोनियाजिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज, तो ये भी आपका सही होना चाहिए, एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट, तीनों ही कीटोन बॉडीज है, तो आपने ऑल इसका आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन है सल्फर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम में आता है, ऑप्शन ए राइट था इसका। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल फिल्टर, तो ये हो जाएगा फिल्टर प्रेस, रोटेरी फिल्टर और एज फिल्टर, ऑल ऑफ द अबव इसका होना था। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी इज, तो यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी है, इसमें है सिग्मा सिग्मा स्टार, ठीक है, फिर ये है एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, एन पाई स्टार, ठीक है, ऑप्शन सी आपने राइट किया होगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, तो ये भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर यूवी आपने पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट है रीनल क्लियरेंस डिपेंड ऑन, तो किस पर डिपेंड करता है रीनल क्लियरेंस, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ऑल इसका आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज, तो ये होता है 1 नैनोमीटर 2.5 माइक्रोमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एंडोजीनियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिबरलिक एसिड इज रेफर्ड एज, तो ये हो जाएगा इसका GA3 दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागनिस्ट, तो ये सुमाट्रिप्टन होता है जो माइग्रेन में यूज़ करते हैं ना, वो है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट है पैरा अमीनो फिनाइल बुटायरिक एसिड एंड इथाइलिन ऑक्साइड आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो इसका हो जाएगा क्लोरम ब्यूसिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लिग्नोकेन इज केमिकली, तो लिग्नोकेन का ये IUPAC नेम है इसमें, तो ये N2,5 डाईमिथाइल फिनाइल N2N2 डाईमिथाइल ग्लाइसिनमाइड, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट था, ठीक है, तो आप अपना देख लेना आपने इसमें क्या किया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस एक्सेप्ट, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस की, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो लो इक्विवेलेंट वेट को छोड़ के सारे के सारे स्टेबिलिटी, हाई प्योरिटी और ये जो है ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट, तो ये सभी का सही होगा, मॉडलिंग होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है लॉक एंड की थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय, तो एमिल फिशर होना था इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डी वैल्यू ऑफ बी प्यूमिलस अंडर इरेडिएशन स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल, तो इसका आपने ऑप्शन डी अगर किया है 3kgy लिखा हुआ है इसमें, वो आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, कैरियोफाइलेसियस स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन, तो ये वसका में होते हैं, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें बेंजलकोनियम क्लोराइड के साथ है सोडियम लोरेट सल्फेट, तो ये है कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है, तो ये फिजिकल इसमें दिया हुआ है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसका तो फार्मा ये इनकम्पैटिबिलिटी देख लेना, इसका फिजिकल तो नहीं लग रही, इसमें कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए इसका, इन्होंने फिजिकल आंसर दिया हुआ है, बाकी आप इसको चेक करना, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 51, आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो पायोग्लूटाजोन है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोज ऑफ फिलेरियासिस। तो कई बार इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं, अभी इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, जो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट को टार्टर एमिटिक बोलते हैं, ऑप्शन ए। सिनोनिम्स में सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक होगा ये। क्वेश्चन नंबर 54, ड्राइड राइजोम्स ऑफ एल्पीनिया ऑफिसिनेरम बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ जिंजिबरेसी इज अ सोर्स ऑफ। तो ये किसका सोर्स होता है, ये होता है रसना का सोर्स होता है। ओके, क्वेश्चन जिसका जो है ऑप्शन सी दिया हुआ रसना राइट। क्वेश्चन नंबर 55, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज एन इंडिकेशन ऑफ। ठीक है, तो ये दिया हुआ है इसमें। अच्छा, ये नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 55 है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज एन इंडिकेशन ऑफ, इन्होंने टॉक्सिसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी टॉक्सिसिटी। ठीक है, वैसे सेफ्टी इसका मुझे तो बिल्कुल सही सेफ्टी होना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप देखना इसका। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन है बोसवेलिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोसवेलिया सिराटा यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज्ड टू ट्रीट। तो ये इन्फ्लामेशन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है ओलियनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो किस में होता है, ये जिनसिंग में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन्स लिग्निफाइड ट्राइकोम्स। तो ये सभी को पता है नक्स वोमिका में होते हैं, ऑप्शन डी। हाँ, आपने सही किया होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द चिलेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसेमिया मेजर। तो ये डी फेरियोक्सामिन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लोक्सासिन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ थियोफाइलिन बाय। तो क्या करती है, डिक्रीज एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी होना था इसका। नेक्स्ट है फ्लशिंग इज अकर व्हेन अल्कोहल इज टेकन अलोंग विद, तो क्लोरप्रोपेमाइड, ऑप्शन डी राइट होना था। क्वेश्चन नंबर 62, मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन दैट इज इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज। तो ये भी आपका सही होगा मेरे हिसाब से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड एक्सेप्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इंडोल अल्कलॉइड किस में नहीं है, लोबेलिया में नहीं है, बाकी एरगट, विनका, नक्सवोमिका ये इंडोल अल्कलॉइड्स में से हैं। नेक्स्ट सिट्रुलिनीमिया इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ, तो किसका डिसऑर्डर है ये, यूरिया साइकिल, ऑप्शन डी दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ मिल्स जो है इनके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बॉल मिल का प्रिंसिपल दिया और इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन। ठीक है, ऑप्शन ए आपने इसका मेरे हिसाब से बिल्कुल जो है सही आंसर आपने किया है इसका। क्वेश्चन नंबर 55, फॉलोइंग आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ स्किन एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें ये विटिलिगोमोर्फिस या इरिथीमा नोडोसिस है, लेकिन सोजन्स सिंड्रोम इसमें दिया हुआ है, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सोजग्रांस सिंड्रोम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट है रोवोल्फिया कंटेन द ड्राइड रूट ऑफ द प्लांट रोवोल्फिया सरपेंटाइना बिलोंग्स टू फैमिली। तो सिंपल क्वेश्चन है, एपोसाइनेसी आपने बिल्कुल सही किया होगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड बाय फेजांस मेथड। तो इसमें ईओसिन इंडिकेटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन फॉर मरीन सोर्स। तो ये एरा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेडियो आइसोटोप यट्रियम 90, जो Y90 होता है, ये क्या होता है, बीटा एमिटर होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इसमें यूज़ करते हैं एज अ मोर्डेंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थमा इज करेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ, तो अस्थमा में होता है वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस और कफिंग, तो ऑल आपने आंसर करना था। नेक्स्ट है 73, विच ड्रग है हैज़ ए हाई फर्स्ट पास इफेक्ट। तो विरापामिल का इन ऑप्शंस में से विरापामिल का हाई फर्स्ट पास इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विच एक्ट एज बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोल्सिवालिम इसमें लिखा। ठीक है, कोलिस्टिन और कोलिस्टिपोल, दो हमारे बुक में तो कोलिस्टिन और कोलिस्टिपोल दिए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप ऑप्शंस को करके इसका आंसर निकाल सकते। नाइसिन नहीं होगा, क्लोफिब्रेट नहीं होगा, सिम्वास्टेटिन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ही होना था, कोल्सिवैलम दिया हुआ इसमें, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75,
कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन टेक्निक वेयर द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिगैंड मॉलिक्यूल विद रिसेप्टर इज़ नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, मुझे तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, शायद ये डी से कुछ है, डॉकिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी ना तो आप मैं उसको इसमें आपको सारा अच्छे से दिखा दूंगी उसमें। ठीक है, तो इसका देख लेना है क्या है, डॉकिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सियागोन सिनेमोन, जो है ना उसका सोर्स है सिनेमोमम लोरी होता है ना, ये भी मेरे हिसाब से आपने ठीक किया होगा। ऑप्शन नंबर जो इसका है सी राइट है। ठीक है, सिनेमोमम लोरी। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन है डैश इज ए मेथड टू सिंथेसाइज अमाइड फ्रॉम अमीन्स एंड एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, तो ये है, ये ऑप्शन डी इसमें राइट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है ऐसे कुछ नाम है शिम्ड बैक, ये क्या नाम है आप इसको देख लेना। ठीक है, तो ये मैं आपको जब इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी ना तो आपको उसमें से देख लेना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द केमिकल शिफ्ट रेंज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप। तो मिथॉक्सी ग्रुप का केमिकल शिफ्ट रेंज 3.3 टू 3.8 है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक वेयर द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज पार्टीशन। देखिए, तो इसमें है ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, क्रोमेटोग्राफी का एक क्वेश्चन है, हमने यूवी का देखा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी एक क्वेश्चन था, ये आया इसका देखा हुआ है, केमिकल शिफ्ट इसमें पूछा। तो इसमें मतलब एनालिसिस से ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो पेपर एक तरीके से ना ड्रग इंस्पेक्टर के हिसाब से, मतलब जितना लेवल होता है उस हिसाब से पेपर जो है ये हम ईजी पेपर कह सकते हैं इसको, क्योंकि अब तो फार्मासिस्ट के जो पेपर हैं वो इस लेवल के आने लग गए हैं हमारे जो फार्मासिस्ट के। तो अभी मैं आपके साथ है ना जो ये 2020 वाला है हिमाचल का फार्मासिस्ट का है 777 जिसका कोड था, तो वो पेपर मेरे पास है। वो मतलब मैंने पेपर देखा, इतना हार्ड पेपर है, मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल सा पेपर है, तो मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, 2020 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो लेके आऊँगी उसके। अभी बस मेरा ये करने के बाद हम उसको, क्योंकि हिमाचल की हमने तैयारी करनी है, तो एक तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक हिमाचल का फार्मासिस्ट का जो 2020 वाला पेपर है ना उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उससे हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो हिमाचल का जो ये 2020 वाला पेपर है वो तो थोड़ा सा उसका तो लेवल हाई ही लग रहा है मुझे, तो इसलिए आपको ना अपनी प्रिपरेशंस, जो हिमाचल वाले बच्चे हैं अपनी प्रिपरेशन सभी से अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो हमने ये डिस्कस कर लिया 79। अब नेक्स्ट इन द लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 80 क्वेश्चन है हमारे फार्मा के, बाकी 20 जनरल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम फार्मा के ही देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इंक्लूजन टाइप। तो इसमें आ जाएगा ये क्लैथरेट्स आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया इसमें। तो आपको बताना जो और भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उनको ये पेपर कैसे लगा, और 80 में से आपके कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक हुए हैं। ठीक है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होते हैं हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ओके, थैंक यू।